मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम में खुश आमदीद। अगर मोहब्बत बांट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बांट रहे तो आज से बांटना शुरू कर दें। अगर आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे तो आज से आसानियाँ तकसीम करना शुरू कर दें। आपकी और आपके आसपास के माहौल की और आपके चाहने वालों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया में आने वाले हर जी रूह और बाशऊर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी को चाहे या कोई उसे चाहे, यानी चाहने और चाहे जाने को हर इंसान पसंद करता है। जिनसे मुखालिफ से मोहब्बत फितरत का अता करता वो जज्बा है जो कि ना सिर्फ इंसानों में बल्कि अगर आप जानवरों और परिंदों का भी बगौर जायज़ा लेंगे तो वो इस जज्बे का गाहे गाए आपको इजहार नज़र दोस्तों आएगा। जिनसे मुखालिफ से मोहब्बत का वजूद अदम से कायम है। अफाकी मोहब्बत यानी वालदैन, दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब तो एक फितरी जिबिल्लत है जो कि हर इंसान को होती है और होनी चाहिए। इसी तरह अदासी मोहब्बत, ये जो मोहब्बत की दूसरी किस्म है, जिनसे मुखालिफ यानी लड़के का लड़की से इजहार मोहब्बत और किसी लड़की का लड़के से इजहार मोहब्बत। साइंस के मुताबिक ये कुछ जीनियाती तब्दीलियाँ जब इंसान के ग्रोथ की उम्र में रूनुमा होती हैं तो इंसान की जो ये सेंस है चाहने और चाहे जाने की जिनसे मुखालिफ की, ये बकदरे ज़्यादा एक्टिव होती है। और इर्तिका के साथ साथ ज़माने की तरक्की के साथ साथ बाहमी रब्त के वसाइल में आसानी पैदा होना जो है, आजकल हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो इस समाजी राब्ते के मुख्तलिफ़ ज़राए ने इजहार को बहुत आसान बना दिया है और अपना हम मिजाज और हम ख्याल शख्सियात को ढूंढना और तलाश करना और उन तक अप्रोच करना जो है बनिस्बत आज से पहले की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड और तरक्की याफ्ता हो चुका है। तो जो जो चीज़ों के मुस्बत रद्द अमल आते हैं, जो जो इजाज़ात के मुस्बत पहलू आते हैं, वहीं वहीं उनके मनफी पहलू भी निकलते हैं। अमूमन हमारा नौजवान तबका, ख़ास तौर पर मैं वीडियो एक अपने दोस्त के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने पर्सनल में मुझसे सवाल किया कि भाई हमें बताएं कि ये मोहब्बत, हम लड़की लड़का आपस में मोहब्बत करते हैं और फिर बातचीत जारी रहती है, और बातचीत के दौरान फिर अचानक जो है ऐसा मोड़ आता है, कहीं गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और बातचीत से मामला जो है नाचाकी तक पहुंच जाता है। पहली बात तो यह है कि हमारे ज़्यादातर नौजवान बच्चे बच्चियां दोस्त शऊर की उस पुख्तगी को नहीं पहुंचे होते और वो मोहब्बत और दिल लगी की वादी में कदम रख देते हैं और जज्बात की शिद्दत में, जज्बात की रोह में बह कर बहुत जल्द जो है इजहार और बाहमी रफ़ाकत को कबूल कर लेते हैं। मसला कहाँ से शुरू होता है? मसला यहाँ से शुरू होता है कि जब भी दो मोहब्बत करने वाले दोनों में से कोई एक, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई एक जब मोहब्बत को हुकूमत की तरफ ले जाए, यानी कि किसी के अपने पार्टनर के जज्बात पर, अपने पार्टनर के एहसासात पर, अपने पार्टनर के मिजाज पर अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करने की कोशिश कर दे, वहीं जो है फासले बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा बन जाते हैं। होना ये चाहिए कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं या कोई आपको चाहता है या आप इन बिटवीन दोनों लोग आप एक दूसरे को चाहने लग गए हैं, एक दूसरे से प्यार करने लग गए हैं, तो अखलाकी अक़दार को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए एक दूसरे के जज्बात की, एक दूसरे से के एहसासात की कदर करना भी सीखें, ताकि आपकी बाहमी ताल्लुक़ जो है ये लॉन्ग
लंबा सफ़र करे और एक मजबूत रिश्ते में जुड़ सके, जिस रिश्ते को निकाह कहते हैं। न कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर, वो ऑनलाइन है तो पता नहीं खुदा न खास्ता किस से बात कर रहा होगा या किस से बात कर रही होगी, उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा या नहीं आया, वो कहाँ जाती है या जाता है तो वहाँ नहीं जाना, यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में वहाँ नहीं मिलना, वहाँ उस दोस्त से बात नहीं करनी, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके साथी पर, आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। शक, मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं है। जहाँ शक का अंसर जो है दाखिल होगा, वहीं पर जो है मोहब्बत आपकी कमज़ोर होगी। तो हमेशा ब्रेकअप की जो बुनियादी वजह है, ये शक और अदम एतमाद जो है, ये वजह बनता है, और उससे आप लोगों की नज़दीकियाँ जो है, लोगों की नज़दीकियाँ दूरियों में बदल जाती हैं। तो ये छोटी सा एक पहलू है जो कि बुनियादी वजह, अगर इस एक वजह को कंट्रोल कर लिया जाए, बैलेंसमेंट रख लिया जाए, सब्र कर लिया जाए, तो आपका रिश्ता कभी भी जुदाई के मोड़ पर आपकी वजह से या आपके पार्टनर की वजह से नहीं आएगा। वगरना तो हम जिस माशरे में सांस ले रहे हैं, इस माशरे में मसला ये है कि हमारी तालीम व तरबियत इन हसास मौज़ूआत की बुनियादों पर हमारे घर से या स्कूल कॉलेजेस में नहीं दी जाती, क्योंकि हम लोग फ़िक्री तौर पर एक आज़ाद कौम हैं और रिवायती तौर पर हम पाबंद और एक कैद किस्म के माशरे में जी रहे हैं, जो हमारे सोचें अंदर ही अंदर जो है वसी भी होती हैं, सोच का पैमाना, और बहुत सोचते हैं लेकिन हम उसका इजहार नहीं कर सकते अपने बड़ों के साथ या अपने अज़ीज़ दोस्त रिश्तेदार बाएतमाद रिश्तों के साथ, कि हम अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का और अपनी फीलिंग्स का इजहार करें ताकि हमें बेहतर रहनुमाई मिले। तो इस वजह से हम नासमझी में कुछ न कुछ ऐसे इक़दाम कदम उठा पाते हैं जो कि बाज़ दफ़ा हमारे लिए बहुत बदनामी और नुकसान का बायस बनते हैं। तो इस वजह से भी ये भी एक फैक्टर है कि हमारे नौजवान तबके की वो शऊर या वो तालीमी तरबियती सतह पर ऐसी सरगर्मियाँ नहीं होती या ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं होती। बेटी है तो वो माँ के साथ अपने हसास मामलात ज़्यादा आज़ादी से डिस्कस नहीं कर सकती, या अपनी पसंद नापसंद के इस पहलू को, अमूमन ख़ास तौर पर लड़कियों के पसंद नापसंद के इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस्लाह और चीज़ है कि अगर आपका बच्चा या बच्ची, ये बात सिर्फ वालिदैन के लिए, कि आप समझते हैं कि वो इन मीन्स के वो किसी मोहब्बत के नाम पर कोई गलत रास्ता अपना रहा है, तो उसकी इस्लाह का भी एक तरबियत का तरीक़ाकार है। लेकिन ना तो हमारे वालिदैन के अंदर इतना ज़र्फ़ होता है और इतना आगाही होती है बदकिस्मती से कि वो अपने बच्चे को मुस्बत बुनियादों पर वो तरबियत कर सकें, बल्कि उसका थोड़ा बहुत शकूक व शुबहात की सूरत में भी, थोड़ा बहुत शक और शुबह की सूरत में हमारे यहाँ, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल जैसे इक़दामात हो जाते हैं, और चाहे उनकी हकीकत कुछ भी ना हो। इसी तरह जो है इन मामलात को जब हमारे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, तो कंबाइन स्कूल, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो थोड़ा सा माहौल आज़ाद होता है, लड़के लड़कियों का बामी आपस में मिलना जुलना, उठना बैठना। तो उसके जहाँ जहाँ मनफी रिस्पांस भी मिलते हैं, कुछ चीज़ें जो है बहुत अखलाक से गिरी हुई रिपोर्ट्स होती हैं, इन मीन्स के जिनसी हिरासमेंट का शिकार हो जाती हैं कुछ लड़कियां, और लड़के उनका फ़ायदा उठाते हैं जिनसी हिरासमेंट का। तो इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि इस लेवल तक चीज़ें पहुंचती इसलिए हैं कि ऐसा निज़ाम वज़े नहीं किया गया, ऐसा कानून या ऐसा ज़ाब्ते मुकर्रर नहीं किए गए माशरे में बिल्डअप नहीं किए गए अखलाकियात के, कि जब कोई दो नौजवान लड़का और लड़की आपस में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उनका मुस्बत बुनियादों पर निकाह कर दिया जाए या निकाह करने में उनको सपोर्ट किया जाए, बल्कि उनकी इस ख्वाहिश की मुखालफत के रद्द अमल के तौर पर फिर होता क्या है कि
मतलब चूँकि ये भी एक फितरी चीज़ है। इस मोहब्बत के ये जो अदासी मोहब्बत है, ये जिसे जिनसे मुखालिफ की मोहब्बत कहें, तो इसके लाशऊर में सोहबत या सेक्स कहें तो ये इसके लाशऊर में होता है। जिस तरह भूखे को रोटी की ज़रूरत होती है भूख के वक्त, या प्यासे को प्यास की या पानी की अशद ज़रूरत होती है प्यास के वक्त, तो ये मामला भी ऐसा है। तो हमारे मज़हब ने तो इसका बहुत खूबसूरत हल दिया है कि बाद अज़ बलूगत जितना जल्द मुमकिन हो सके निकाह की तरफ बढ़ा जाए, ताकि एक फितरी अमल जो है जिनसी तस्कीन का वो एक हलाल और जायज़ तरीके से पूरा किया जाए। लेकिन चूँकि हमारी माशरी रिवायात इस कदर अजीब रुख में हैं कि दो मेल और फीमेल आपस में पसंद एक दूसरे को करते हैं, तो उनके आगे मसाइल पैदा हो जाते हैं रिश्ता करने में, निकाह करने में। कहीं कौमियत का प्रॉब्लम है, तो कहीं मसल की प्रॉब्लम है, तो कहीं क्या कहते हैं स्टेटस का प्रॉब्लम है, अमीरी और गरीबी के मसाइल का फ़र्क कहीं आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है इजहार से भी हमारे नौजवान तबके को रोकती हैं, और दूसरा जो है आगे बढ़ने से, मुस्बत बुनियादों पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो वो क्या, उसका रद्द अमल क्या निकलता है कि हमारा नौजवान तबका इससे शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर जो है ऐसे इकदाम उठा जाता है जो कि माशरती, अखलाकी और कानूनी तौर पर किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं होते हैं। तो वो कोशिश करनी चाहिए ऐसी चीज़ों से बहरहाल बचना चाहिए। सब्र जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। इज़्ज़त अपनी और दूसरे की, अपने पार्टनर की इज़्ज़त का जो ख्याल रखना मोहब्बत में सबसे अहम जुज़्व है कि मोहब्बत और इज़्ज़त जब मुकाबिल आ जाएं, तो कहीं मोहब्बत की कुर्बानी भी देना पड़ जाए तो इज़्ज़त बचाई जा सकती है। बात ज़रा लंबी हो जाएगी, वह फिर मुड़ते हैं उसी ब्रेकअप के मौजू पर कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं या आप जिसके महबूब हैं, तो कभी भी अपने महबूब या मुहिब पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। उसकी सोच को, उसके मिजाज को, उसकी पसंद नापसंद पर अपनी नापसंद ठूंसने की कोशिश मत करें। बेजा पाबंदियाँ बाहमी रब्त की सूरत में, या वो ऐसी बेजा पाबंदियाँ जिससे उसको लगे कि वो तो आपका महकूम होकर रह गया है या आपका कोई ग़ुलाम होकर रह गया है, तो वो जो है दूरी का सबब बनना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर जो है कुछ अरसे की दूरी के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, आप आदी हो चुके होते हैं, आप टेंशन और डिप्रेशन जैसी सूरत हाल में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात नशा करना शुरू कर देते हैं आप। ये इसके बुरे असरात। फिर नशे के अलावा एक और मसला जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को, कि हमें हर चौक में, हर गली में हमारे मुल्क में जो है पीर बाबे मिल जाते हैं महबूब को कदमों में लाने वाले। तो हम फिर उस तरफ उन भूल भुलैयों में बाज़ औक़ात पड़ जाते हैं। वो हमारे अंदर जो है मोहब्बत का जज्बा जो है ख़त्म हो जाता है, और एक किस्म के इंतकाम के जो जज्बात हैं वो अपने उस पार्टनर के लिए शुरू हो जाते हैं जिसके साथ हमने शुरू में बहुत बड़े बड़े दावे किए होते हैं, वादे किए होते हैं, कस्में खाई होती हैं साथ निभाने की और साथ चलने की, और सो एंड सो। और फिर हम आपस में बामी रब्त के दौरान ही मिसअंडरस्टैंडिंग का और गलत फहमियों का शिकार होकर और एक दूसरे पर हुकूमत करने की तगदो में जब लगते हैं, तो मोहब्बत का लतीफ़, हसीन और ख़ूबसूरत जज्बा कहीं दब कर रह जाता है, जिसकी जगह हुकूमत, नफ़रत, अना और ख़ुद पसंदी जैसे हम में ले लेते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक चीज़ ही कंट्रोल कर दें, बाहमी मिजाज को, एक दूसरे के मिजाज और जज्बात की कदर करना सीख लें, तो ब्रेकअप जैसे मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। और अगर ब्रेकअप जैसे मसाइल पैदा हो भी जाते हैं तो उसको दिल पर ना लें और इतना ख़ुद को बीमार ना करें, आगे बढ़ जाएं। तो यही आपकी सेहत के लिए भी और आपकी आने वाली यंग और यूथ खुशगवार नौजवानी के लिए भी ये चीज़ जो है सूदमंद रहेगी। अदरवाइज़ जो है आप नफसियाती तौर पर अपना कुछ नफसियाती किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। डिप्रेशन और PTSD
PTSD جیسے مسائل آپ کو خواہ میں گھیرے رکھیں گے، اور آپ اپنے اور پیارے رشتوں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خدا نخواستہ کہیں کھو دیں گے، یا اپنی قدر اپنے پیارے رشتوں میں کھو بیٹھیں گے۔ تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک، اچھا اور خوشحال رکھے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ موضوع چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور یہ موضوع ابھی بھی کچھ پہلو تشنا رہ گئے ہیں، تو میں دوست کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا پن پوائنٹ پر بولنا ہوں۔ تو محبت ایک بہت وسیع جو ہے موضوع ہے، اور اس پر آج تک لکھنے والے لکھتے رہے، بولنے والے بولتے رہے، اور ہم بھی اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، تاکہ آپ لوگ ویڈیوز میں بور نہ ہوں۔ تو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔